जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। पहले इमरान खान को बेचा और फिर पाकिस्तान को बेच दिया, पर क्या अब मजहब को भी बेच देगा आसिम मुनीर? जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर भूचाल ला करके रख देगा। आसिम मुनीर ने जिस तरीके से इमरान खान को चुप किया है, अब वो कुछ ऐसा करने वाला है कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी आवाम के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक छोर से आग लग सकती है। आसिम मुनीर अपने आप को हाफिज कुरान भले ही कहता हो, लेकिन अब वो जो करने जा रहा है वो कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। पर देखने वाली बात ये होगी कि गुस्ताखे नबी की एक सजा चिल्लाने वाले लोग क्या आसिम मुनीर को भी उसी तरीके से सबक सिखाएंगे जिस तरीके से हर उस इंसान को सिखाया है जो पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ गया है। आज के इस वीडियो में इमरान खान, आसिम मुनीर और यूएसए के बीच में एक ऐसा गहरा राज बताने वाला हूं जो पूरे पाकिस्तान को अंदर से हिला देगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ट्रंप ने तत्कालीन प्रभाव से आसिम मुनीर को यूएसए बुलाया और अकेले बुलाया है। शहबाज शरीफ के साथ नहीं बुलाया और किसी और के साथ नहीं बुलाया। ये एग्जैक्टली हुआ क्या और क्यों बुलाया जा रहा है? दोस्तों, ट्रंप का एक फोन आता है आसिम मुनीर को और आसिम मुनीर की पूंछ में आग लग जाती है। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि जब अपने ही देश के अंदर कर्मकांड बहुत ज्यादा कर दिए और उसके बाद आपका माई बाप बुलाए तो जाना ही पड़ता है। ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ इसका। यहाँ पे आप ये समझिएगा कि जब ट्रंप ने गाजा पीस प्लान इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने 3 पॉइंट सबसे मेन रखे थे कि गाजा का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, वहां पे सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को शांति की ओर लेके जाना है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से 25,000 ट्रूप्स कमिट करेगा जो पाकिस्तान अपनी आर्मी से गाजा में भेजेगा, जो इजराइल का सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो ट्रूप्स अभी तक भेजे नहीं गए हैं और इसी वजह से ट्रंप ने बुला लिया है आसिम मुनीर को। दोस्तों, जो 20 पॉइंट प्लान था स्टेबलाइज करने का गाजा को, वो पूरा का पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी ट्रूप्स के ऊपर डिपेंड करता है जो प्रोवाइड करे जाने थे पाकिस्तान की तरफ से। ये बोला जा रहा था कि जैसे ही ये ट्रूप्स आएंगे उसके बाद इजराइल पूरे तरीके से विड्रॉ कर लेगा और उसके बाद पूरे एरिया का रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा और वहां का डीमिलिटराइजेशन होगा। डीमिलिटराइजेशन का मतलब ये है कि हमास से मुक्त करना है पूरे गाजा को। और हमास से मुक्त करने का मतलब क्या है कि जहां पे वो ट्रूप्स लगाए जाएंगे, जहां पे, और लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, जहां पे वो पाकिस्तानी ट्रूप्स लगाए जाएंगे वो इजराइल का सपोर्ट करेंगे। इजराइल जैसे बोलेगा उन गाइडलाइंस पे आगे अटैक करेंगे हमास के मिलिटेंट्स के ऊपर। और आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पाकिस्तान को क्यों चुना गया? पहली बात तो ये पाकिस्तान भाड़े की फौज है। सेकंड, इनका कोई दीन ईमान धर्म होता नहीं है। तीसरी बात, ये पैसे के भूखे हैं। चौथी बात ये कि अगर ये बेचने पे आए तो अपने बाप को भी बेच दे, इनकी आर्मी चीज क्या है। लेकिन उससे भी हटके मैं एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है युद्ध हारने का, लेकिन युद्ध हारने में भी आपकी एक तरीके की प्रैक्टिस होती रहती है। तो ये एक तो बैटल हार्डन्ड है, मतलब कि ऑलरेडी इनको युद्ध का एक्सपीरियंस है। न्यूक्लियर मुस्लिम पावर है, तो मतलब ये पूरे तरीके से फिट बैठते हैं उस ढांचे के अंदर जिसको ट्रंप वहां पे भेजना चाहता है। पर दोस्तों, ये है यूएसए। एग्जैक्टली आसिम मुनीर अभी 2 जगह पे फंस गया है। यहाँ पे इमरान खान और इंडिया का भी एक बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि इस टाइम पे आसिम मुनीर 2 धारी तलवार पे चल रहा है। उसको दो तरफ से अपने आप को बचाना है। और यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा, लेकिन आसिम मुनीर की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। कुछ ऐसा करने जा रहा है आसिम मुनीर, क्योंकि अगर आसिम मुनीर ट्रंप की बात नहीं मानता तो ट्रंप गुस्सा हो जाएगा, और अगर ट्रंप गुस्सा हो गया तो भाई फिर ना तो इसे पैसा मिलने वाला है, ना इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है और ना कवर मिलने वाला है। इसने सीडीएफ बनने से पहले अपने बच्चों के लिए और अपनी लुगाई के लिए ऑलरेडी यूएस की सिटीजन सिक्योर कर लिया। इसके पास खुद की यूएस की सिटीजनशिप आ चुकी है। अगर ये बात मान लेता है तो पाकिस्तान के अंदर गुब्बार फूट जाएगा। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स उतार दिए गाजा के अंदर तो पाकिस्तान एक तरफ से बट जाएगा। मतलब पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेडिकल है लोग, और वहां पे अगर बात इजराइल की आए तो भाई इस्लाम के अकॉर्डिंग, पाकिस्तानियों के हिसाब से इस्लाम में 2 दुश्मन हैं, एक तो यहूद और एक हनूद। हनूद तुम्हारे बगल में रहता है जिसपे तुम अटैक करते जाते हो, मींस इंडिया, और यहूदी कौन हो गए? इजराइल। अब अगर ये उन्हीं की मदद करने जाएगा तो इसी के देश वाले इसे ही पेल देंगे ढंग से, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। जो इनका डोमेस्टिक इस्लामिक एक्सप्लोजन है वो कभी भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं, एक्चुअली ये हिस्ट्री है। आपने परवेज मुशर्रफ का नाम सुना होगा। परवेज मुशर्रफ के ऊपर अटैक कर दिया था लाल मस्जिद वाले मौलाना ने। मौलाना डीजल कहते हैं।
फजलुर रहमान की बात कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। ये देखो, ये देखने में जो सुअर लग रहा है ना, ये मोटी चर्बी वाला, एग्जैक्टली यही है। इसे मौलाना डीजल कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। इसने मुशर्रफ के ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि मुशर्रफ ने लाल मस्जिद के ऊपर भाई गोलीबारी करवा दी, वहां पे उसने ठुकाई करवा दी ढंग से। ये मुशर्रफ को मारने के लिए तैयार हो गए थे, और मुशर्रफ को मारने के लिए केवल इनके मिलिटेंट्स नहीं थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स का बंदा आ गया था। अगर वो बंदे को कोई काउंटर नहीं करता तो मुशर्रफ खत्म था एकदम क्लिक करके। और अब सेम थ्रेट आसिम मुनीर के ऊपर भी आ गया है। पर यहाँ पे ट्रंप की जो इक्वेशन है मुनीर के साथ, वो बहुत ज्यादा अच्छी बैठी हुई है फिलहाल के टाइम के अकॉर्डिंग। बहुत छोटे टाइम के अंदर उसको तीसरी बार बुला लिया है ट्रंप ने मिलने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि जो मीटिंग होने वाली है ये डिसाइड करेगा कि मुनीर का फ्यूचर क्या होता है और पाकिस्तान किस तरीके से इंटरनल गर्त में जाने वाला है। पाकिस्तान गर्त में जाने वाला है वो चीज बट ऑब्वियस है, पर किस तरीके से जाएगा, मुनीर खुद ही भेज देगा या फिर ये कुछ ऐसा कर देगा कि अंदर से पाकिस्तान के अंदर गुब्बार फट जाएगा। पर यहाँ पे दोस्तों एक दूसरी बैक स्टोरी ये भी बन के आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास ना कोई इजराइल से डायरेक्ट लड़ने का ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना कभी उन्होंने हिस्ट्री में लड़ाई करी, और ना ही पाकिस्तान के ट्रूप्स कभी गाजा में जाकर के इजराइल के खिलाफ लड़े हैं या फिर इजराइल के साथ। कोई इस तरीके का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं है, और ये जाकर के हमास लिंक्ड ग्रुप्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, इजराइल का साथ देंगे। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। वहां जाकर के अगर पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स रोग हो गए, उन्होंने अपनी ही आर्मी की नहीं सुनी, तो क्या होगा? और क्या पाकिस्तान इस सिचुएशन में मिडिल ईस्ट का दूसरा क्वैगमायर बन जाएगा? यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये निकल के आएगी कि अगर आप देखोगे हमास के मिलिटेंट्स एक्सट्रीम इस्लामिस्ट है, पाकिस्तान की आर्मी भी एक्सट्रीम इस्लामिस्ट है, तो इन दोनों की आइडियोलॉजी तो मिलती है, फिर ये एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे लड़ेंगे? तो उस सिचुएशन का भी हल यहाँ पे ट्रंप ऑलरेडी निकाल के बैठा होगा, मुझे ऐसा लगता है। गाजा के अंदर बेसिकली ट्रंप को चाहिए थे मुस्लिम चेहरे दिखाने के लिए, ताकि वहां के लोगों को थोड़ा शांत किया जा सके। और अभी इजराइल के अगर वहां पे जैसे सोल्जर्स जाते हैं तो उसके ऊपर गाजन्स अटैक कर देते हैं। पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे या नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अगर वहां जाके कुछ भी बकैती कर दी इजराइल के खिलाफ, तो इजराइल पाकिस्तान का कुत्ता बना देगा और आसिम मुनीर का कुत्ता बना देगा डोनाल्ड ट्रंप। फिर तो बिना झुकाए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स के हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे मतलब पाकिस्तान इस सिचुएशन में आया कैसे? दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप अपने एम्बिशंस को लेकर के देश से आगे निकल जाते हो, मतलब आप अपने एम्बिशंस को देश के ऊपर रख देते हो ना, तो आप इसी तरीके से एंड अप करते हो। बेसिकली आसिम मुनीर ने अपने आप को CDF बनाने के लिए ना पूरे पाकिस्तान को बेच दिया। इसने पहले इमरान खान न्याजी को पेल दिया, फिर इसने वहां की जनता को पेल दिया, फिर इसने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को पेल दिया 27th अमेंडमेंट करके। पाकिस्तान में अब ना तो डेमोक्रेसी बची है, ना वहां पे लोगों के पास इकोनॉमी बची है, ना वहां के लोगों के पास कोई वसाइल है। गरीबी और गुर्बत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। लेकिन अब बची कुछ जो चीज थी, पाकिस्तानी आर्मी, वो भी ये बाहर भेजने के लिए मजबूर हो गया। यहाँ पे मैं ना आपको एक और चीज बता देता हूँ, पाकिस्तान केवल इजराइल में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करने वाला, पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूट करता है सऊदी अरेबिया में, UAE में, कतर में। यहाँ पे जितनी भी रॉयल फैमिलीज है, इन लोगों के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठे हैं यहाँ की आर्मी के सोल्जर्स। इसलिए इनको मैं पाकिस्तानी आर्मी इज फॉर सेल, बस कोई बोली लगाने वाला चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज मोदी जी कहते हैं कि भाई आसिम मुनीर तुम्हारे अकाउंट में 20 मिलियन डाल रहा हूँ, आसिम मुनीर कल खड़ा होकर के मोदी जी से कहेगा मोदी जी चरण लाओ, चाटने हैं मुझे। बात घूम फिर के वहीं आती है कि पाकिस्तानियों का कोई दीन ईमान धर्म नहीं है, इनका दीन इस्लाम नहीं है, इनका दीन है पैसा। खासकर जो आर्मी जनरल्स बने बैठे हैं ना पाकिस्तान में, इनका दीन है केवल और केवल पैसा। पर यहाँ पे दोस्तों एक सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि अगर मुनीर गलती से भी ये गलती कर देता है, जो कि ये करने वाला है, कि वहां पे अपने ट्रूप्स भेज देगा, और तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा गुब्बार फूटने वाला है। आप एक चीज समझ लीजिए, जितनी भी इस्लामिस्ट पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज्यादा एंटी USA और बहुत एंटी इजराइल सेंटिमेंट लेके चलती हैं। मतलब देयर इज नो इफ एंड बट, अगर कोई चीज इस्लाम के खिलाफ जा रही है तो पाकिस्तानी उसे पेल देंगे। अगर वो नहीं भी जा रही है ना, और किसी ने झूठा बोल दिया कि इस्लाम के खिलाफ जा रही है, तो पाकिस्तानी उसे भी पेल देंगे। ये तब भी नहीं सोचते हैं। इन्होंने अपने देश के अंदर QR कोड जो होता है ना दोस्तों, प्रोडक्ट्स के पीछे जो लगा होता है इंफॉर्मेशन के लिए, उसके ऊपर पेला हुआ है ये बोल करके कि इसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। इतने बेवकूफ हैं लोग। तो सोचो जब इन्हें ये एग्जैक्टली पता लगेगा कि इनका जो आर्म्ड फोर्सेस का चीफ बना बैठा है अभी, वो अपनी देश की सेना को इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए भेज रहा है, तो ये क्या हाल करेंगे? और यहाँ पे अगर किसी को ये गलतफहमी हो ना कि यहाँ पे पावर CDF के पास रहती है पूरी की पूरी, तो भाई ये बहुत ज्यादा गलत बात है। मैं आपको बता देता हूँ, भले ही कितना भी इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा हो, लेकिन जो स्ट्रीट पावर है, ठीक है, वो कितने भी बैन्स लगाए हो या क्रैकडाउन किया हो, अभी भी वहां की जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस है उनके पास है। और पाकिस्तान में
बहुत ज्यादा फॉल्ट लाइन है। अगर इसने वहां पे सेना भेजी तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही टर्म की जाएगी, सर्विंग इजराइल। और अगर सर्व आप इजराइल को कर रहे हो तो इसका मतलब आप नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, और उसकी सजा तो एक ही है। यार यहाँ पे ना एक बात समझो, पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। आप इससे नहीं लड़ सकते भाई। पाकिस्तान के अंदर वो लोग रहते हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर में जो इजराइल पर अटैक हुआ था हमास के द्वारा, उसको सेलिब्रेट किया था, और ये अब उनके अगेंस्ट वहां पे आर्मी उतार देगा तो इसके लोग इसका पिछवाड़ा नहीं तोड़ देंगे? आप खुद बताओ मुझे, कमेंट में लिखो और बताओ कि मतलब नहीं तोड़ेंगे पिछवाड़ा। मैं आज बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार तुम आर्मी उतरने दो, आसिम मुनीर बिना कपड़ों के दौड़ता हुआ नजर आएगा कराची की गलियों में। और केवल यही नहीं है दोस्तों, आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। आसिम मुनीर ने इनकी सारी पार्टीज के ऊपर बैन लगा दिया था, इनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, इनके एसेट्स फ्रोज कर दिए थे, बट वो उनकी आइडियोलॉजी को तो फ्रीज नहीं कर सकता ना। आइडियोलॉजी तो एज इट इज रहेगी। और ये जो गाजा का मूव होगा ना, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। ये ओवरनाइट पूरे नेटवर्क जगा दे। मतलब आप कितना भी सप्रेस करने की कोशिश कर लो भाई, रीइग्नाइट हो ही जाएगा ओवरनाइट ये वाला नेटवर्क पूरा। एक बार आप कुछ ऐसा करके देखो। पाकिस्तान एक ऐसे बारूद पे बैठा है अभी कि आपने बाहर से अगर पतंगा जला करके भी छोड़ दिया ना तो बूम हो जाएगा पाकिस्तान। और ये तो फिर भी कुछ ऐसी चीज करने वाला है जो एग्जैक्टली इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। ये तो भाई यहूदियों की मदद कर रहा है ना एक तरीके से। और उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज ये है कि इमरान खान वहां पे, इमरान खान वाला फैक्टर अभी शांत नहीं हुआ है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके की खबर आई है कि इमरान खान के बेटों ने बोला है कि वी मे नेवर सी आवर फादर अगेन। और एग्जैक्टली ऐसी खबरें वहां से निकल के आ रही हैं कि इन्होंने इमरान खान को पहले से ही मार दिया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको एक चीज पता होगी कि मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पहले इन्होंने इमरान को फ्रेम किया, फिर उसके बाद आइसोलेट किया, और फिर इन्होंने इराडिकेट कर दिया। अब बेसिकली ये लीपापोती कर रहे हैं। इमरान खान के बेटे ने डायरेक्टली ये बोल दिया था वी मे नेवर सी आवर फादर अगेन। ये उसने क्यों बोला था, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये बात बहुत पहले ही क्लियर हो गई थी कि इमरान खान को ये पेल चुके हैं। ये बस केवल वाटर चेक कर रहे थे कि किस लेवल तक पहुंचा है, कि मतलब अगर हम किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। अभी तक वो आग पाकिस्तान के अंदर शांत नहीं हुई है। तो बेसिकली अभी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वाला फैक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये अगर इजराइल के अगेंस्ट कुछ भी करेगा, वहां पे देखो ना आपने, एक तरफ इमरान खान ने डायरेक्टली बोल दिया था एब्सोल्युटली नॉट टू यूएसए। फिर उसके बाद कमर जावेद बाजवा गया, ये शाहबाज शरीफ आया, और शाहबाज शरीफ के साथ कौन आया? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने आते ही क्या किया? इमरान खान को सैक करके जेल कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। फैज हामिद को 14 साल की जेल हो गई। नदीम अंजुम के भी पीछे ये पड़ा था, पर शायद उनकी डील हो गई है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको उस बारे में। लेकिन अभी इमरान खान वाला फैक्टर शांत नहीं हुआ है। यहाँ पे इमरान खान की पार्टी ने, एक चीज ध्यान रखिएगा, 2024 में पूरी की पूरी सीटें जीती थी, ज्यादातर सीटें इमरान खान की पार्टी जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी शाहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया था इन्होंने। ये जो गाजा डेवलपमेंट प्लान है इनका, ये पीटीआई को और पावर देगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये अपने देश में ये बोलेंगे कि भाई मुनीर तुम पाकिस्तान का होकर के अमेरिका के लिए काम क्यों कर रहे हो? यू हैव टू वर्क फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर वॉशिंगटन। सिंपल सी बात है। पर यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि मुनीर के फेवर में बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसमें पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तान के अंदर ना तो आवाम की कुछ चलती है, ना पॉलिटिकल पार्टीज की चलती है। टेक्निकली चलनी उसी की है जो आर्मी का सर्वे सर्वा बन के बैठा है, जो इस टाइम पे आसिम मुनीर है। वो ऑलरेडी सीडीएफ बन चुका है और उसको एब्सोल्यूट पावर मिल चुकी है। एब्सोल्यूट पावर मतलब भाई कि अगर उसने कह दिया ना कि सूरज रात में उगता है तो सूरज रात में ही उगेगा वहां पे, लिटरली ये वाला सीन है। और इसको 2023 तक के लिए एक्सटेंशन मिली चुकी है। लाइफ इम्यूनिटी मिली हुई है दोस्तों। लाइफ इम्यूनिटी का मतलब कि पूरी जिंदगी में कभी भी अगर ये पद से हट भी जाता है, इसको किसी भी तरीके से चार्ज नहीं किया जा सकता किसी भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर या सिविलियन कोर्ट के अंदर, मतलब टोटल पावर है। लेकिन एक चीज पर लास्ट में एक बात निकल के ये आती है कि क्या आसिम मुनीर डिलीवर कर पाएगा जो ट्रंप मांग रहा है? अगर आप आर्मी की एबिलिटी को देखें तो शायद डिलीवर कर सकता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की आर्मी कमजोर है, डेफिनेटली इंडिया से बहुत ज्यादा कमजोर है, पर स्टिल इट्स अ ट्रेन्ड आर्मी। भले ही वहां पे कितनी भी फॉल्ट लाइन हो पाकिस्तान के अंदर, पर उनकी आर्मी कन्वेंशनल है, हमें ये चीज माननी पड़ेगी। लेकिन अगर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रॉन्ग आर्मी की डिमांड कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। बट देखना ये होगा कि इन एक्सपेक्टेशंस के बदले वो क्या वहां पे डिलीवर करेंगे। द ओनली कैच इज कि वहां जाकर के अगर पाकिस्तानी आर्मी रोग हो गई और उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो मुसलमान ही है ना यार। और मुसलमान भी कौन से पाकिस्तानी मुसलमान है? एक बार कोई सऊदी अरेबिया के मुसलमान होते या यूएई के मुसलमान होते तो हम इन पे यकीन भी कर सकते थे। पाकिस्तानी कौम की भाई कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ना। पाकिस्तान के मुसलमान चाहे वो आर्मी के अंदर हो या आर्मी के बाहर हो,
उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनकी क्रेडिबिलिटी यूएई और सऊदी में नहीं है। और यहाँ से अल्टीमेटली एक ही चीज निकल के आती है कि अगर गाजा प्लान मुनीर एग्जीक्यूट कर देता है तो क्या ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी या फिर उसकी बहुत बड़ी विन होगी? क्योंकि अगर पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस गाजा में जाती हैं तो भाई इस्लामिक अनरेस्ट और पीटीआई का मोबिलाइजेशन बहुत भयंकर देखने को मिलेगा। अगर नहीं गई तो ट्रंप इसकी लंका लगा देगा और यूएस की लेवरेज खत्म हो जाएगी। ये रास्ता कुछ भी चुन ले, इसकी एक जगह से पिलाई होनी तो पक्की है। और आसिम मुनीर को आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। और जिस तरीके से, मैं अभी भी बोलूंगा, इमरान खान वाले लेवल पे इसने जिस तरीके से इसको टैकल किया है, जिस तरीके से इसने इमरान खान से बदला लिया है, इमरान खान की मौत का कारण बना है ये इंसान, पाकिस्तान की आवाम इसे कभी नहीं छोड़ेगी। पर यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ, आप लोग अगर पाकिस्तान से हैं तो आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि आपका देश गाजा में जाकर के इजराइल का साथ दे? और अगर आप इंडिया से हैं तो आप मुझे बताइए कि पॉपकॉर्न कौन से रखने हैं, कैरेमल या सॉल्टेड? थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।